देवगुरु बृहस्पति की जय हो। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। बुद्धि शिक्षा के कारक माने जाने वाले, घर में सुख समृद्धि और धन धान्य देने वाले देवगुरु बृहस्पति का जो भी व्रत धारण करता है, व्रत कथा सुनता है, उसका जीवन सुखमय होता है। मान्यता है कि अनुराधा युक्त नक्षत्र से अगर गुरुवार के व्रत धारण किए जाए तो समस्त प्रकार के ग्रहों की दशा सुधर जाती है और जीवन में कोई भी परेशानी हो, भारी बीमारी हो, कोई पीड़ा हो, उससे मुक्ति मिलती है। और अनुराधा युक्त नक्षत्र से ही गुरुवार के व्रत आरंभ करने चाहिए और 7 गुरुवार के व्रत धारण करने चाहिए। तो जैसा कि हम कथा प्रारंभ करते हैं, तो चलिए गुरुवार की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा ही व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता। वह जिस प्रकार से अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार से ही खोल कर दान किया करता। परंतु उसकी पत्नी अत्यधिक ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का रूप धारण करके उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, साधु महाराज, मैं इतना दान पुण्य करने से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। तभी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई कभी दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं मिली। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार को वैसा ही किया और केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सभी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेके आ ताकि थोड़े ही समय के लिए गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। तब दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। तब दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली भी नहीं। वह तो अत्यधिक दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच ही अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया।
यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे। क्यों ना इनसे इस व्रत की कथा एवं विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत रख सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह भी आश्चर्य था। तब वह दोनों दुखी हो गई क्योंकि उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत रखा था। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण से व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर भोजन लाकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी से साथ मिलकर उसने भोजन किया। उसके बाद से ही सभी गुरुवार को वह व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति वापस आ गई, परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें इसे दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। इस प्रकार से रानी और दासी एक दिन बैठ के सोचने लगी कि न जाने राजा किस हालत में होंगे। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से कृपा से उन्हें प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव, न जाने राजा किस हाल में होंगे, उन्हें हमारी याद आती भी होगी कि नहीं आती होगी। पर राजा उधर जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहा कि वह अपनी दशा को याद कर एक दिन रोने लगा। तब वहाँ पे यथाचित बृहस्पति देव आए और वह एक साधु के रूप में प्रकट हुए। वह साधु का वेश में धारण करके लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा हुआ है? तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के अपमान किया था और उनका निरादर करने के बाद वह रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की। अब तुम चिंता मत करो और तुम्हारे पहले से अच्छे दिन आएंगे। अब तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक धन तुम्हें देंगे। बृहस्पतिवार के दिन कथा करो, 2 पैसे से चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वालों को, प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने तो रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा और तब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं उसकी खबर मांग सकूं। मैं अपना स्वप्न देख के परेशान हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ शहर ले जाना। तुमको इस दिन दुगने दाम प्राप्त होंगे, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए।
परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी गई, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा लाए और जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है और उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डालवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा हुआ था तो फिर से वह दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से कर्म के, किस जन्म के मुझे इन कर्मों का फल मिल रहा है और मुझे इतना दुख भोगना पड़ रहा है। और तब उसी साधु महाराज को याद करने लगा जो कि उन्हें जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल ही देवगुरु बृहस्पति साधु के रूप में फिर से प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इस कारण से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह तो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। वह रानी के यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी रही। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लीवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन देवगुरु बृहस्पति के कृपा से, उनके प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि सभी लोग तो 7 रोज के बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में यानी कि दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले जाते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़ी में सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला गया। तब मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होने पर वह राम राम कहते हुए मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे, भाई तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलते लगा। तब राजा ने हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा।
उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र के सब हाल पूछा। तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया को खेत में जाकर कथा कही, जिससे कि सुनते ही वह बैल खड़े हुए और तथा किसान का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की और दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन करने लग गए हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है कि यहाँ लोग भोजन करते हैं तथा अन्य काम बाद में। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा ने अपनी बहन भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही तो उसको सुनकर लड़का तुरंत ही ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तब राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि भाई के औलाद नहीं है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तब तुम भी क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। तब उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर वह बड़ा ही खुश हुआ। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिनकी मन में जो भी कामना हो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है दूसरों को तो या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसी प्रकार कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर देव गुरु बृहस्पति का जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए देव गुरु बृहस्पति की जय हो। इनकी कृपा सदा सर्वदा आपके घर पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ कथा यहाँ पे पूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।